रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं नहीं रुकी। और कमाल की बात यह है, जानते हैं आप लोग, डराने वाले भी पुरुष थे और हौसला देने वाले भी पुरुष ही हैं। मैं झुकने नहीं आई हूँ, मैं रुकने नहीं आई हूँ, मैं डरने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ बदलाव के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, अनुष्का शर्मा जो एबीवीपी का कैंडिडेट हैं, और आपको बता दें पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आज प्रेसिडेंशियल स्पीच था। आप जानते हैं जिस तरीके से अनुष्का शर्मा के साथ, आपको पता है कल उनका वीडियोज काफ़ी रोने वाला वायरल हुआ था, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। लेकिन उनके साथ तो आज साफ तौर पर प्रेसिडेंशियल स्पीच में जो बातें उन्होंने कही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे साथ जो पुरुषों ने ही हमारे साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया है, उन्होंने मेरे ऊपर लांछन लगाया है, इस तरह के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि पुरुषों ने ही मदद किया और पुरुषों ने ही नीचे गिराने की कोशिश की है। आप वीडियो को पूरे तरीके से देखिए, किस तरीके से अपनी भाषण बहुत ही इमोशनल तरीके से अपनी बातों को रखी है, और देखिए क्या कुछ कह रही है। पहले सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार साथियों, मैं बिहार के मगध क्षेत्र के एक छोटे से गांव नीमा की रहने वाली अनुष्का कुमारी आज आपके सामने खड़ी है। मैं एक ऐसी बेटी हूँ जिसके सिर से पिता का छाया बचपन से ही उठ गया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया परिस्थितियाँ कमजोर हो सकती है, लेकिन इरादे कभी कमजोर मत होने देना। पिछले 1.5 साल से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हूँ। पिछले साल मैंने अपने संगठन के लिए छात्र संघ चुनाव में प्रचार भी किया है, और इस साल विद्यार्थी परिषद ने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जैसे ही मैं उम्मीदवार बनी, मेरे मोबाइल पे गंदे गंदे मैसेजेस आए, अश्लील फोटोज और वीडियोज भेजे गए, इंटरनेट कॉल करने की धमकियां दी गई, रोकने की कोशिश की गई। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही राजनीति है? क्या इतना ओछ राजनीति करके लोग अपना आपको प्रेसिडेंट बना लेंगे पीयू का? लेकिन मैंने ठान लिया, अब बहुत हुआ। अब कोई लड़की इस समाज में इंसान के रूप में छुपे भेड़ियों से नहीं डरेगी। मेरे पोस्टर फाड़ दिए गए, मुझे 50 से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं नहीं रुकी। और कमाल की बात यह है, जानते हैं आप लोग, डराने वाले भी पुरुष थे और हौसला देने वाले भी पुरुष ही हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि समाज बुरा है। मैं कहती हूँ सोच बदलनी है। आज मैं यह चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं यह चुनाव आपके घर की उस बेटी के लिए लड़ रही हूँ जो सपने देखती है लेकिन डर के कारण बोल नहीं पाती है। मैं यह चुनाव उस माँ के लिए लड़ रही हूँ जो यह चाहती है कि उसकी बेटी भी मंच पे खड़ी होकर अपनी आवाज बुलंद करे। मैं पूछती हूँ कि आप अपनी बेटियों को डर में जीत देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो हौसला से आगे बढ़े? तो समझिए, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह सिर्फ एक सोच की लड़ाई है, यह डर के ऊपर हिम्मत की जीत की लड़ाई है, यह चुप्पी को तोड़ने का लड़ाई है। मैं वादा करती हूँ, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, अगर आप मुझे समर्थन देंगे, तो यह विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई का नहीं, समान सुरक्षा का भी केंद्र बनेगा। मैं झुकने नहीं आई हूँ, मैं रुकने नहीं आई हूँ, मैं डरने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ बदलाव के लिए। और अंत में बस इतना कहूंगी, अगर एक अनुष्का खड़ी हो सकती है तो 1000 अनुष्काएं खड़ी हो सकती है। क्या आप मेरे साथ हैं? अब मैं चंद लाइन आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। गर्भ दबती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। हर सदी में कभी अग्नि परीक्षा,
कभी चौलर सुखी बिस्तर, हर दौर में दांव पर लगी है ये लड़कियों की जिंदगी। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी होकर पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक हमारी उड़ान पर पहरा, कब तक हमारे सपनों पे ताला, घर से निकले तो चरित्र पे सवार, घर में रहे तो काबिलियत पर सवार, चर्चा रुके तो ताने, आखिर कब तक? मैं पूछती हूँ, क्या सपने देखने का अधिकार हमें नहीं है? क्या सम्मान के साथ जीना हमारे भाग्य में नहीं है? सदियों से हमें समझाया गया, चुप रहो, झुको, सह लो, लेकिन आज की बेटी कहती है नहीं, अब और नहीं। पोस्टर फाड़ोगे, हम और पोस्टर लगवाएंगे, आवाज दबाओगे, हम और ऊंची आवाज उठाएंगे, कीचड़ उछाड़ोगे, हम और पवित्र होकर आएंगे। और अब बताती हूँ, आज की लड़की बोझ नहीं, बदलाव है। आज की लड़की आंसू नहीं, आग है। और जब ये आग जलती है तो जंजीरें पिघलती है, सोच बदलती है, समाज बदलता है। और अब फिर मैं सबसे पूछती हूँ, क्या आप इस बदलाव के साथ हैं? अगर साथ है तो याद रखिए, अब दांव पर नहीं रहेगी किसी के बहन बेटियों की जिंदगी। अगर सामने घर में नारी के रूप में माँ बेटी है तो मेरे लिए अभी उन संघर्षों के सम्मान के लिए कम से कम तो अभी आप देखिए सुन रहे थे अनुष्का शर्मा को। उन्होंने कहा कि हम छोटे से गांव से चलकर आए हैं और पटना विश्वविद्यालय शासन चुनाव में अपने पार्टिसिपेशन सिर्फ आज नहीं, चुनाव लड़ने भर से नहीं बल्कि इससे पहले भी बहुत मजबूती से अपनी बातों को रखते आए हैं। विश्वविद्यालय की हर समस्याओं को रखते आए हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों की जो समस्या है विश्वविद्यालय प्रशासन के पास हमेशा सच्चे आंदोलन के माध्यम से हो या फिर लेटर के माध्यम से हो, अपनी बात हमने रखा है। उन्होंने साफ तौर पर पूरी बातें अपनी जो उन्होंने पिछले 2-3 सालों में की है वो पूरी बातें गिनाई। बाकी इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।